चीनी की कीमतों में जोरदार तेजी देखी जा रही है। खासतौर पर ग्लोबल बाजार में अगर देखें तो इसी एक हफ्ते में चीनी के दाम पहुंच गए हैं 11 साल की ऊंचाई पर और एक हफ्ते में ग्लोबल मार्केट में 9 से 12% का उछाल यहां पर देखा जा रहा है। तो 11 साल में सबसे महंगी चीनी के दाम पहुंचे हैं। जो रॉ शुगर है उसमें 24 सेंट प्रति पाउंड, व्हाइट शुगर $700 प्रति टन के पार पहुंच चुका है। और एक हफ्ते में अगर देखा जाए तो ग्लोबल बाजार में 9 से 12% का उछाल है जो हम देख रहे हैं। घरेलू बाजार में भी चीनी में काफी ज्यादा तेजी देखी जा रही है दामों में। घरेलू बाजार में तो 10 दिन में एक्स मिल प्राइस वो 150 से 200 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा है। तो ये एक बड़ा जो अपडेट है वो चीनी के दामों को लेकर हमें देखने को मिल रहा है। कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा हमारे साथ है। मृत्युंजय, चीनी की कीमतें जोरदार तेजी, आखिरकार वजह क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो बड़ी तेजी आई है, मतलब 11 साल की ऊंचाई पर जो चीनी का भाव पहुंचा है, ये ग्लोबल मार्केट में पहुंचा है। और जो रॉ शुगर होता है जिसकी ट्रेडिंग होती है फ्यूचर ट्रेडिंग ग्लोबल मार्केट में, उसके दाम 24 सेंट के ऊपर गए हैं और व्हाइट शुगर का प्राइस $700 प्रति टन के ऊपर गया है। ये मैं बात कर रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की। और ये दाम बहुत तेजी से बढ़े हैं। एक हफ्ते में करीब करीब 12% तक दाम बढ़े हैं चीनी के ग्लोबल मार्केट में। इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि भारत में घरेलू बाजार में पिछले 10 दिन में करीब करीब 200 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी चीनी की कीमतों में थोक में आई है। थोक में भी जो एक्स मिल प्राइस होता है, जो मिलों से निकलकर चीनी मार्केट में जाती है, उस चीनी के दाम करीब करीब 200 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़े। इसे एक्स मिल प्राइस इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये फैक्ट्री का प्राइस है। कोई जरूरी नहीं है कि जब एक्स मिल प्राइस बढ़ता है तो उसका इमीडिएट इंपैक्ट आपको बाकी के थोक भाव या रिटेल में आ जाए, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। तो ये तो बात कहानी हो गई तेजी की। अब सवाल यह है कि दाम बढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, ग्लोबल मार्केट में दाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि थाईलैंड, भारत और बाकी के कुछ और देश, वहां पर उत्पादन घटने की आशंका काफी तेजी से बढ़ी है और उत्पादन घटने के आंकड़े आने भी लगे हैं। उसका इंपैक्ट ग्लोबल मार्केट में दिख रहा है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि भारत, जो कि एक बड़ा एक्सपोर्टर है चीनी का ग्लोबल मार्केट में, भारत में 60 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट का कोटा पहले जारी हुआ था। पहले इस बात की संभावना थी, उम्मीद थी कि यह कोटा आगे बढ़ सकता है, लेकिन ताजा ग्लोबल हालात को देखने के बाद इसकी संभावना अब बिल्कुल ना के बराबर रह गई है। मतलब ये कि 60 लाख टन से ज्यादा चीनी भारत अभी एक्सपोर्ट नहीं करने जा रहा है। तो इससे भी ग्लोबल मार्केट में एक शॉर्टेज के हालात बने हैं और इससे वहां दाम बढ़ गए हैं। अब आपका सवाल हो सकता है कि जब हमारे यहाँ हालात ठीक है तो ग्लोबल मार्केट में दाम बढ़ रहे हैं, तो इंडिया में क्यों बढ़ रहे हैं? हमारे यहाँ जो तेजी आई है वो ग्लोबल मार्केट को देखकर आई है। इसलिए आई है कि जब दाम बढ़ते हैं ग्लोबल मार्केट में तो यहाँ पर लोग एक पैनिक सिचुएशन में आते हैं। जो बड़े शुगर के ट्रेडर होते हैं वो चीनी खरीदने जाते हैं मिलों के पास, और फिर मिलों को लगता है क्योंकि दाम बढ़ रहे हैं तो चीनी रोक कर रखो। तो ये जो सप्लाई को रोकने की कोशिश और डिमांड बढ़ने की कोशिश होती है, उस वजह से घरेलू बाजार में दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन आज हमने कई सारे चीनी के एक्सपर्ट से बात की है, उनका यह कहना है कि रिटेल में, खुदरा बाजार में अभी भारत में चीनी के दाम बढ़ने की ज्यादा संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ डिमांड के मुकाबले चीनी की सप्लाई अभी भी पर्याप्त है। और इसीलिए सरकार ने एहतियातन ये कदम उठाया है कि अभी एक्स्ट्रा कोटा कोई रिलीज नहीं किया है एक्सपोर्ट का, ताकि घरेलू बाजार में डिमांड के मुकाबले सप्लाई के हालात बने रहे। शुगर एक्सपर्ट का यह कहना है कि शुगर सीजन के एंड तक हमारे यहाँ सरप्लस ही रहेगा। जो हमारी खपत है उसके मुकाबले जो सप्लाई है वो ज्यादा रहेगी और 50 लाख टन से ज्यादा रहेगी। तो घरेलू बाजार में चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि 1.5 रुपए दाम बढ़े हैं रिटेल में भी, लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आगे कोई बड़ी तेजी की संभावना नहीं है। हालांकि गर्मियों में चीनी की डिमांड रहती है, लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ी तेजी की संभावना नहीं है क्योंकि यहाँ पर डिमांड के मुकाबले सप्लाई के हालात बेहतर हैं। और इसको रोकने के लिए सरकार ने एक और कदम उठाया है। अप्रैल महीने के लिए जो सरकार कोटा जारी करती है हर महीने चीनी का, 2 लाख टन अतिरिक्त कोटा जारी किया है। मतलब 22 लाख टन का कोटा पहले जारी किया था अप्रैल के लिए, उसमें 2 लाख टन का इजाफा और किया है। मतलब 24 लाख टन चीनी की सप्लाई अप्रैल के महीने में घरेलू बाजार में रहेगी। जी, धन्यवाद करेंगे मृत्युंजय आपका। चीनी की कीमतों में जोरदार तेजी की बड़ी वजह बताएं।